हेलो एंड नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल दास्ता है कुछ ऐसी भी। और आज आप देखने वाले हैं जिन्हें सिखाया तेरे प्यार ने पार्ट 18। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देरी मत करो भाई, अभी के अभी वो लाल बटन प्रेस कर दो। और साथ ही साथ अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो दबा कर लाइक शेयर कमेंट कर देना। और इस वीडियो की जो पहली पार्ट है वो मिल जाएगी आपको मेरे अकाउंट पे ही, जाकर देख लीजिए, वहाँ प्लेलिस्ट बना दी गई है। और अगर उतना दिक्कत होता है तो फिर मैंने लिंक दे दिया डिस्क्रिप्शन पे, आप वहाँ भी देख सकते हो, वहाँ से भी देख सकते हो। और साथ में आप मुझे इंस्टा भी फॉलो कर सकते हो अगर चाहो तो, आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए मैंने, तो वहाँ से आप फॉलो कर सकते हो। तो चलिए, आज का ज्ञान, आज का नॉट ज्ञान मतलब जो होता है ना टैग लाइन्स की बोलना ही होता है, चलो वो तो मैंने फॉर्मेलिटी कर दी। अब चलते हैं अपनी कहानी की ओर, जो कि बहुत ही एक्साइटिंग होने वाली है आगे की कहानी। तो कहानी के साथ बने रहिए। और आप लोग डिमांड करते हो स्टोरी की कि स्टोरी लाओ, और जब मैं लाती हूँ तो व्यूज़ ही नहीं देते, मतलब ये तो नाइंसाफ़ी है ना। खैर जो भी हो, बट अब ऐसा मत कीजिए, सपोर्ट कीजिए, आई नीड योर सपोर्ट्स, और ढेर सारा प्यार बरसाइए। तो चलिए चलते हैं अपनी कहानी की ओर, अपनी स्वर्णा और श्रेया से मिलने। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि हमने लास्ट स्टोरी में देखे थे कि जो स्वर्णा होती है उसको लेकर आ जाती है श्रेया, और बहुत ही टेंस सा माहौल चलता है। घर से झगड़ के आए हैं दोनों ही, स्वर्णा के घर से। तो अभी क्या करे आगे, कुछ तो प्लानिंग करनी होगी, क्योंकि ऐसे तो नहीं चलेगी। तो वो लोग सोचते हैं कि क्या करना है। खैर जिस रात वो आती है वो रात तो ऐसे निकल जाती है, बट नेक्स्ट डे श्रेया कैंसिल कर देती है ऑफिस जाना भी। वो नहीं चाहती ऑफिस जाना, क्योंकि स्वर्णा बहुत ही ज़्यादा अपसेट होती है। ऑब्वियसली बात है ना, वो अपने मम्मी पापा को छोड़ कर आई है तो अपसेट तो होगी, और ऐसे नॉर्मली नहीं छोड़ कर आई है, झगड़े से छोड़ कर आई है ना, झगड़े करके। तो ऑब्वियसली बात है उनको तो बहुत ही बुरा फील हो रहा है, तो इसीलिए वो उन्हें मॉरली सपोर्ट करने के लिए उनके साथ रहना चाहती है उस दिन, इसलिए वो ऑफिस नहीं जाती। और मॉर्निंग होती है, सोना क्या है, लेट नाइट तक वो सोती नहीं, उसे नींद नहीं आती, तो सुबह के टाइम वो सो जाती है। तो श्रेया भी उसे जगाती नहीं, वो बस उसे निहारती रहती है और उसे सहलाती है, उसके जो सर को है सहलाती है। और वो खुद से ही बड़बड़ाती रहती है कि जान, आई नो कि आपकी लाइफ की ये बहुत ही टफेस्ट टाइम है, नॉट ओनली योर बट जो कि मैं भी जुड़ी हूँ आपसे, तो मेरे लिए भी ये बहुत ही टफेस्ट टाइम है, क्योंकि मैं आपको इस तरह सेफ नहीं देख सकती। और मैं कभी नहीं चाहती थी कि सिचुएशन इस हद तक बिगड़े, बट मुझसे जो हो पाएगा, जितना हो पाएगा, मैं कोशिश करूँगी इस चीज़ को सुधारने के लिए। और आपको मैं कभी अकेले नहीं छोड़ूंगी, कभी नहीं। बस यही कहकर वो सर सहलाती होती है, तो तभी जो स्वर्णा है वो जाग जाती है, वो उसे देखती है, वो कहती है कि गुड मॉर्निंग। जो श्रेया होती है वो कहती है कि गुड मॉर्निंग मेरा बच्चा, उठ गया? तो सोई कि नहीं? जो स्वर्णा होती है वो कहती है कि सोई। उसके बाद स्वर्णा फिर से कहती है मैं तो सो गई, बट मुझे नहीं लगता कि आप सोई हो। तो जो श्रेया होती है वो कहती है कि अरे नहीं, मैं भी सो गई थी, मैं तो बस अभी जाग गई जल्दी, ताकि मैं आपको सोता हुआ देखूं। कितनी प्यारी, कितनी क्यूट लगती है मेरी जान सोते हुए। तो उसके बाद स्वर्णा कहती है कि अच्छा, तो मैं सोती रह जाऊं? तो श्रेया कहती है कि नो, बस थोड़ी देर तक ही क्यूट लगती है। वो कहकर हंसने लगते दोनों। उसके बाद श्रेया होती है वो पूछती है स्वर्णा से, तो मेरी जान आज क्या खाएगी नाश्ते पे? आज मैं बनाऊंगी स्पेशली। तो स्वर्णा पूछती है कि आप बनाओगे, क्यों आप ऑफिस नहीं जा रहे? तो श्रेया कहती है कि नहीं, आज मेरा फुल डे ऑफ है। तो स्वर्णा पूछती है कि किस खुशी में? हम ऑफिस जा रहे, ठीक है, और मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपको ये लीव लेने की कोई ज़रूरत नहीं।
तो स्वर्णा जो श्रेया होती है वो कहती है कि अरे नहीं, एक्चुअली ना मैं टायर्ड हो गई हूँ, मेरा मन कर रहा है आज कहीं बाहर जाने का, चलते हैं ना प्लीज़, मना मत करो प्लीज़। तो स्वर्णा कहती है कि अच्छा ठीक है, तब हम बाहर जाएंगे। वो पूछती है कि तो कहाँ जाना है? श्रेया कहती है कि जहाँ आप हुक्म करो। तो स्वर्णा कहती है ठीक है, हम लोकेशन बाद में फाइंड करेंगे, तो अभी चलो उठते हैं फिर। तो श्रेया कहती है कि अरे इतनी जल्दी क्या है मेरी जान, आज तो ऑफिस भी नहीं जाना, 5 मिनट साथ सो लेते हैं ना। तो स्वर्णा कहती है कि क्या हुआ, आज कुछ ज़्यादा प्यार नहीं आ रहा मेरे ऊपर? तो जो श्रेया होती है वो कहती है कि ऐसा है, प्यार तो हमें हर दिन ही ज़्यादा आता है आप पे, वो आप ही नहीं समझती। तो स्वर्णा कहती है कि अच्छा मैं नहीं समझती, मुझसे बेटर समझेगा भी कौन आपके प्यार को। तो वो इमोशनल हो जाती है वो कहते हुए, और श्रेया कहती है कि ना बेबी ना, इमोशनल नहीं होना, ठीक है। स्वर्णा कहती है कि जाओ, मुझे इमोशनल भी नहीं होने देते। तो श्रेया कहती है कि नहीं, आपको बस खुश होने का हक है, इमोशनल होके अपसेट होने का नहीं। तो श्रेया बस हल्की जो स्वर्णा होती है वो बस हल्की सी मुस्कान दे देती है। तो थोड़ी देर वही उनका चलता है थोड़ा, उसके बाद दोनों उठते हैं, बेड से उतरते हैं। फिर श्रेया तैयार वार होकर जाती है नाश्ता बनाने के लिए, जो फेवरेट डिश होता है स्वर्णा का वो बनाकर लाती है और बेडरूम में लाती है और कहती है कि आज हम मेरी जान को हम अपने हाथों से खिलाएंगे। तो स्वर्णा कहती है कि सच्ची, तब तो हम आज पेट भर के खाएंगे, बहुत ज़्यादा खाएंगे, डबल डबल खा लेंगे। तो श्रेया कहती है कि हाँ क्यों नहीं, आपके लिए बनाया सारा। तो खाने बिठाती है वो, उसके बाद बहुत ही प्यार से खिलाती है श्रेया स्वर्णा को, और जैसे वो निवाला डालती है स्वर्णा के मुंह पे, वो कहती है कि आपको पता है ना जान, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, आपके अलग मेरी लाइफ में कोई है नहीं, जो हो बस आप हो, मेरे लिए आप मैटर करती हो, आपकी खुशियाँ मैटर करती है, आपसे जुड़ी हर चीज़ मैटर करती है। तो स्वर्णा कहती है कि आई नो, मुझे पता है, और मैं भी तो आपसे बहुत प्यार करती हूँ ना। तो श्रेया कहती है कि हाँ वो तो है, आप पहली लड़की हो या फिर कहे तो पहले पर्सन हो जो मुझसे इतना प्यार करती है, मेरे दादाजी को छोड़कर, मम्मी और दादाजी को छोड़कर। तो श्रेया कहती है कि स्वर्णा कहती है कि अच्छा जी, चलो आपने इस लायक तो समझा हमारे प्यार को। तो इस पर श्रेया कहती है कि हमने नहीं समझा, आपने किया, इसीलिए हमने समझा। तो स्वर्णा कहती है कि अरे हाँ बाबा, जो भी हो, अब चलो खिलाओ मुझे, कितनी बात करती हो। श्रेया कहती है कि अरे अरे सॉरी सॉरी सॉरी, चलो खाओ। तो वो खिलाती है उसे बहुत ही प्यार से, और स्वर्णा भी श्रेया को खिलाती है। तो दोनों का नाश्ता हो जाता है। उसके बाद दोनों जाते हैं बाहर घूमने के लिए, बहुत ही अच्छा सा डे स्पेंड करते हैं। पहले जाते हैं वो लोग मार्केट, कुछ शॉपिंग वगैरह करने के लिए। दोनों ही इस तरह से प्रिटेंड कर रहे होते हैं ना कि दोनों को कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, वो दोनों की बहुत खुश है, लेकिन असलियत तो ये थी कि दोनों ही बहुत ज़्यादा परेशान थे। स्वर्णा परेशान थी क्योंकि उसने अपना घर परिवार सब कुछ, उससे लग रहा था कि सब कुछ छूट गया, और छूट ही गया था। जिस कंडीशन में वो लोग घर छोड़कर आए थे, घर से निकल कर आए थे, तो उस हिसाब से तो अब उसके पास उसकी फैमिली के नाम पे बस श्रेया ही रह गई और कोई नहीं है। और श्रेया इस बात से परेशान थी कि उसे पता था कि स्वर्णा दिखा नहीं रही, बट अंदर ही अंदर घुट रही है, उसे तकलीफ़ हो रही है, और वो उसे दुखी होकर उसे और दुखी नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो उसे दिखा रही थी, वो उसे खुश रखना चाह रही थी, इसीलिए वो खुद भी खुश होकर दिखा रही थी। तो शॉपिंग करने जाते हैं। स्वर्णा का मन तो नहीं होता कुछ लेने के लिए, बट श्रेया जिद करती है तो एक दो चीज़ें ले लेते हैं। फिर जाते हैं डिनर के लिए, लंच के लिए जाते हैं। तो लंच के लिए जाते हैं, बहुत ही सारा वहाँ पे आइटम्स होता है जो कि सारे स्वर्णा का फेवरेट होता है, तो मंगाते हैं। मतलब बहुत ही अच्छा दिन बीतता है। बहुत ही अच्छा दिन बीतने के बावजूद कहीं ना कहीं एक
कमी सी होती है, क्योंकि दोनों का ही मन आसान होता है। बट श्रेया के दिमाग में चलते रहता है कि इस तरह से तो नहीं होगा, बात तो करनी होगी, क्योंकि मैं इसे भी तकलीफ़ में तो ज़्यादा नहीं देख सकती, और यहाँ रहे तो फिर तकलीफ़ें और बढ़ती रहेगी, जो कि इस चीज़ का पता था श्रेया को। इसीलिए उसने पहले ही प्लानिंग की थी कि वो लोग इंडिया में नहीं रहेंगे, वो लोग अब्रॉड शिफ्ट हो जाएंगे। तो वहाँ उसने अपनी एक कंपनी भी इस्टेब्लिश कर ली थी, जो कि पता था स्वर्णा को। तो उसी रिगार्डिंग उसे बात करना चाहती थी श्रेया, और सोची थी कि शाम को घर जाकर बात करते हैं। तो फिर शाम को घर पहुंचते हैं, फ्रेशन अप होकर बाहर बेलकनी में जाकर बैठते हैं। श्रेया बैठती है, श्रेया के पास ही आकर स्वर्णा बैठती है, उसके बॉडी में जब बैठते हैं तो इस तरह कैसे बोला जाता है उसे, श्रेया के साथ लग कर, ठीक है, वो स्वर्णा बैठ जाती है। और श्रेया अपने हाथों को स्वर्णा के सर पर, वो उसका होता है हैबिट कि वो उसके सर को बस सहलाती रहती है, उसका प्यार दिखाने का, जताने का वो एक जरिया होता है, तो वो करती है। तब श्रेया कहती है कि बाबू। स्वर्णा कहती है बोलो, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। तो जो स्वर्णा होती है वो कहती है कि हाँ बोलो ना। वो कहती है कि देखो, मुझे भी पता है और आपको भी पता है कि अभी सिचुएशन क्या चल रही है। आई नो आप दिखा रही हो खुश होकर, बट कहीं ना कहीं आप हो अंदर तकलीफ़ हो रही है आपको, उस सब से आप बहुत परेशान हो। मैं ये तो नहीं कहती कि आपकी सारी प्रॉब्लम्स मैं ऐसे ही ख़त्म कर दूँगी, बट हाँ, आपकी जो भी प्रॉब्लम्स होंगी मैं हमेशा आपके साथ रहूँगी। और जान, मैं चाहती हूँ कि आपको एक अच्छी लाइफ मिले, एक रिस्पेक्टफुल, एक डिग्निटी वाली लाइफ मिले, जहाँ कोई आप पे क्वेश्चन मार्क ना करे, उंगली ना उठा सके। अगर कोई ऐसा करता भी है ना, तो उसकी तो मैं उंगली तोड़ दूँगी। तो इस पर स्वर्णा कहती कि क्या पागल, कुछ भी। तो श्रेया कहती है और नहीं तो क्या, मेरी जान पे कोई उंगली उठाएगा तो मैं ऐसा देखती रहूँगी क्या, उंगली तोड़ दूँगी और मुंह पे डाल दूँगी। तो स्वर्णा कहती है कि छी, कुछ भी। श्रेया कहती है अच्छा अच्छा सॉरी, मजाक कर रही हूँ, बट मैं जो कह रही हूँ वो मजाक नहीं है। मैं अपनी फैमिली चाहती हूँ, हमारी भी एक फैमिली बने, छोटी सी प्यारी सी, जहाँ मैं हूँ, आप रहो और हमारे बच्चे। स्वर्णा कहती है कि वो तो मैं भी चाहती हूँ। तो श्रेया कहती है कि हाँ तो हो गया फिर तो, बट एक दिक्कत है, इंडिया में वैसे रह तो सकते हैं बट लीगली नहीं रह सकते ना, लीगलाइज नहीं होगी हमारी मैरिज। तो मैं ये सोच रही थी कि श्रेया हिचकिचा रही होती है कहने की, लेकिन स्वर्णा समझ जाती है। स्वर्णा कहती है कि हमें अब्रॉड शिफ्ट हो जाना चाहिए। तो श्रेया कहती है कि हाँ मैं वही कह रही थी। तो स्वर्णा कहती है कि हाँ तो इसमें इतनी हिचकिचा क्यों रही हो आप, खुल के बोलो। वैसे भी मैं आ चुकी हूँ ना आपके पास, आप जो डिसीजन लोगे मैं हमेशा आपके साथ रहूँगी उसमें। तो श्रेया कहती है कि नहीं बाबू, डिसीजन सिर्फ मेरा होने से नहीं होगा ना, उस पर आपका डिसीज़न भी होना चाहिए। डिसीज़न मेरा या फिर आपका नहीं होना चाहिए, डिसीज़न हमारा होना चाहिए। तो स्वर्णा कहती है कि हाँ तो मैं तो कह ही रही हूँ ना, जहाँ आप ले चलोगे वहीं चलूँगी मैं तो। और वैसे भी यहाँ कुछ रहा नहीं मेरे लिए। पता है क्या श्रेया, मुझे ना भैया से कोई दिक्कत नहीं है, कोई शिकवा नहीं है उनसे। उनका तो पहले से पता था मुझे कि वो कभी इस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे नहीं, बट मुझे बुरा लगा मम्मी पापा के लिए। पापा से मेरी बहुत ज़्यादा बनती थी, वो मुझे समझते थे, बट बस इतनी सी बात नहीं समझ पाए कि ये जो कुछ हो रहा है मैं जानबूझ के नहीं कर रही, हम ऐसे ही हैं तो क्या कर दे, इसमें हमारी गलती है क्या। वो ये कहकर रोने वाली होती है कि श्रेया कहती कि चुप हो जा जॉन प्लीज़, रो मत, कहकर उसे अपनी बाहों में भर लेती है और हल्के हल्के से उसके सर को सहलाते हुए कहती है कि सब समझ जाएंगे जान, टाइम के साथ साथ सब ठीक हो जाएगा, अभी आप टेंशन ना लो, ठीक है, अभी आप बस आराम करो, अब कल डिस्कस करते हैं। तो श्रेया स्वर्णा कुछ नहीं बोलती
और फिर होता है कहानी का डी एंड यहीं, मतलब कि आज के लिए यहीं डी एंड। फिर अगली पार्ट आएगी, अगली इससे आगे की कहानी आएगी अगली पार्ट पर। तब तक के लिए बने रहिएगा हमारे साथ और अपना प्यार और सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, व्यूज़ बढ़ाइए और हमें आज्ञा दीजिए। तो मेरे प्यारे मित्रों, अपना ख्याल रखिए और हमें इजाज़त दीजिए। बाय बाय।